जी जी, आप देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। टॉपिक हमारा सीरत के हवाले से तरीक़े तदरीस पे। तो हमारे ब्रदर खालिद सैफुल्ला एचिसन कॉलेज लाहौर से हमें रहनुमाई फरमा रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर खालिद भाई, स्टार्ट करें। जी जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, अब हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हम बात करेंगे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा मुबारका से जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो वो 12 नुकात मैंने पहले उनके ऊपर मुख्तसर बात की है। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुछ मेथड्स हैं, जो कुछ तुर्क है तदरीस हमें सीरा से मिलते हैं, बहुत सारे हैं। तो उनमें से मैंने 5 या 6 जो अहम मेथड जो हम भी आम तौर पर अपनी क्लासेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो वो निकाले हैं। उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो उसमें से पहला जो तरीका है तदरीस आपका मिलता है, वो है डायलैक्टिकल मेथड, यानी सवाल जवाब, बहस व मुबासा उसको आप कह सकते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीका तदरीस को बड़ा रिपीटेडली और इसको आम तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीकाकार था कि आप लोगों से सवालात करते थे और लंबी लंबी बातचीत भी करते थे इस बात पे। अगर कोई बंदा सवाल करता था तो सवाल दर सवाल और फिर जवाब दर जवाब, ये भी सिलसिला चलता था। इसके हवाले से मैं सिर्फ 2 मिसालें आपके सामने रखूंगा। एक तो आप देखिए कि वो जो हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, बहुत मशहूर हदीस, जिसके अंदर हमें ईमान मुफस्सल के जो आर्टिकल्स हैं या आर्टिकल्स ऑफ फेथ, उनके बारे में बताया गया। और वो हज़रत जिब्राइल एक इंसान की शक्ल में अपीयर हुए, मुसाफिर की शक्ल में, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए। तो वो हदीस भी इसकी मिसाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए जा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाबात दे रहे हैं। और बाद में आपने फरमाया कि ये हज़रत जिब्राइल थे, ये आपको आपका दीन सिखाने आए थे। इसी तरह मुस्नद अहमद के अंदर एक हदीस है जो इस हवाले से बड़ी माना खेज है, और इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। वो हदीस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने आकर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सबके सामने एलानिया तौर पर आपसे जिना की इजाज़त चाही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके साथ एक मुकालमा हुआ। वो जो मुकालमा है, वो जो बातचीत है, तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो आप देखिए कि किस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदा पेशानी के साथ, सब्र के साथ, पुरसुकून रहकर उसके सवालात सुन रहे हैं, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सवालात का जवाब दे रहे हैं, और उसके नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गुनाह है और आप इसको छोड़ दें। तो एक बात तो हमें हमारे सामने ये आती है कि जो मकालमा का तरीका है, ये तदरीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाते थे। दूसरा, सवालात का तरीका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शागिर्दों से सवालात करते थे, तो वो उसके बुनियादी 3 मकासद, और भी बहुत सारे होंगे, तो 3 मकासद हम डिस्कस करेंगे। पहला मकसद ये था कि अपने स्टूडेंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, और उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए। अब देखिए, इस तरह की बेशुमार हदीस मौजूद हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप के नज़दीक मुसलमान कौन है। जैसे मैंने पहले आपको बताई कि आपके नज़दीक मफलूकुल हाल शख्स कौन है। तो ये ऐसे सवालात थे कि जिसके नतीजे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लोगों से ये पूछते थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानना चाहते थे कि उनकी तवज्जो हासिल कर सकें। जुबैर भाई, वीडियो ऑन नहीं है? अच्छा ठीक है, आप मुझे बता देते तो। अच्छा, दूसरी चीज जो आप देखिए, जो दूसरी वजह हमारे सामने आती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तलबा का, अपने शागिर्दों का जो इल्म है उसको भी जांचना चाहते थे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवालात करते थे। और उन सवालात में देखें, आपने फरमाया कि जो अपने तलबा से पूछा कि एक दरख्त ऐसा है कि जिसके पत्ते नहीं गिरते, और वो उसकी मिसाल एक मुसलमान की सी मिसाल है, तो वो कौन सा दरख्त है। अब आप ये देखिए कि आप अपने तलबा का नॉलेज जांच रहे थे, और आप ये जानना चाह रहे थे कि क्या इन सहाबा किराम में से किसी को उसका पता है। और तीसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने तलबा को अप्रिशिएट करने के लिए भी सवाल पूछते थे, उनकी हौसला अफजाई के लिए भी सवालात पूछते थे।
आपने अगर किसी को इमाम बनाना होता था, किसी को अमीर सफर बनाना होता था, या किसी को इज्तिमाई कामों के अंदर अमीर मुकर्रर करना होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से ये मिसालें मिलती हैं कि आप कहते हैं अच्छा आप लोग कुरान पढ़ें, तो जो सबसे बेहतर कुरान पढ़ता आप उसको अमीर मुकर्रर कर देते। या अब आप देख लें नमाजों के को लीड करने के हवाले से, इमामत के हवाले से जो आपकी हदीस हैं तो वो भी इस तरफ इशारा करती हैं। तो इसलिए ये जो डायलैक्टिकल मेथड है, मुकालमा का अंदाज है, या ये तरीका तदरीस है जिसके अंदर सवालात भी हैं और बाकी चीज़ें भी, ये सीरत मुबारका से हमें मिलता है। अच्छा, इसी की कुछ मैंने मिसालें आपके सामने पहले रखी हैं। इसी तरह आप ये देखें कि इसी के अंदर एक और पहलू भी है। वो क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से उनकी अकल के मुताबिक, लोगों से उनके फहम के मुताबिक, लोगों से उनके शऊर के मुताबिक बात करते थे। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अकल, उनके फहम, उसके शऊर के मुताबिक बात की जाए। अच्छा, इसमें सिर्फ एक बात जो अहम है, वो ये है कि जो सवाल आपसे पूछा जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवाल का जो पूछा जा रहा है तो उससे थोड़ा ज्यादा जवाब दे देते थे ताकि लोग उसको जान सकें। ठीक है, लोग उस बात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है उससे मजीद सीख सकें। मसलन एक दफा आपके सामने एक मसला जिक्र किया गया कि अल्लाह के रसूल, हम सफर करते हैं और सफर के दौरान जब जाते हैं तो हमारे पास बहुत थोड़ा पानी होता है, और हम अगर वो पानी वजू के लिए इस्तेमाल कर लें तो हम पानी पी नहीं सकेंगे। तो क्या हम समंदर का पानी वुजू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वो पानी पाक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ पानी का पूछा जा रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि समंदर का पानी भी पाक है और समंदर का खाना भी पाक है, यानी जो समंदर के अंदर अल्लाह ताला ने रिज्क रखा है वो भी पाक है। ठीक है, तो इससे सहाबाए किराम को उस चीज़ का भी जवाब मिल गया और कुछ इजाफी भी उनके इल्म के अंदर इजाफा हो गया। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो सहाबाए किराम हैं उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ का मौका दिया। और ये बहुत ही ज़बरदस्त नुक्ता है अगर हम इसको देखें। और आप देखें, हम क्लासेस के अंदर वैसे इसका इस्तेमाल करते हैं कि एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया गया, तो आपने अपनी मौजूदगी में हज़रत अमर इब्न अल-आस रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आप इस सवाल का जवाब दें। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपकी मौजूदगी में कैसे इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ? तो आपने फरमाया कि नहीं, आप इस सवाल का जवाब अपनी फ़हम के मुताबिक इस सवाल का जवाब दें। इसी तरह आप देखें, बनु कुरैदा के मामला पर आपने साद बिन मुआद रदी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि आप फैसला दें इनकी किताब के मुताबिक। तो ये भी एक तरीक़ाकार था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सवालात का जवाब देते और फिर सवालात को तकनीक के तौर पर भी इस्तेमाल फरमाते। देखिए, एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके जो है वो क्वेश्चन किया कि अल्लाह के रसूल, क़यामत कब आएगी? अब सवाल क़यामत के बारे में किया जा रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब दे सकते थे कि क़यामत कब आएगी, या आप ये भी फरमा सकते थे मुझे पता नहीं, जैसे हदीस जिब्राइल के अंदर फरमाया। लेकिन इसी सवाल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की तवज्जो असल नुक्ते पर मरकूज करने के लिए इस्तेमाल किया। आपने फरमाया कि आप ये बात छोड़िए कि क़यामत कब आएगी, आप ये बताइए कि आपने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। तो फौरन वो जो सहाबी थे उनकी तवज्जो उस बात पे मरकूज हो गई कि अच्छा, असल सवाल ये नहीं है कि क़यामत कब आएगी, असल सवाल तो ये है कि क़यामत के लिए तैयारी क्या की गई है। अब अगला तरीकाकार जो है उसकी तरफ अगर हम आए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट थे उनको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स के लिए के जरिए भी सिखाया है। ऐसी चीज जो सिर्फ लफ्जों में बयान की जा सकती है, उसका तस्वर हमारे सामने ऑब्जेक्ट की सूरत में नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक कंक्रीट एग्जाम्पल देकर तो उसको समझाने की कोशिश की है। आप वो मिसाल मैंने पहले जिक्र कर दी है कि साहबा इकराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन आप अल्लाह तबारक व तआला को इस तरह देख सकेंगे कि जैसे आप इस चांद को, इस फुल मून नाइट के अंदर चांद को बड़ा क्लियरली और वाज़े तौर पर देख सकते हैं। इसी तरह आप देखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की जो बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक की और उनकी जो उनका जो भाईचारा है उसकी मिसालें मुख्तलिफ तरीकों से दी हैं। आपने एक हदीस में फरमाया कि मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की मानद है। तो आप उस
इत्तेहाद को एक जिस्म की मानद है, और कैसे कि जब जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फिंगर्स को क्रॉस किया और आपने मुसलमानों की इत्तेहाद की मिसाल दी। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मुसलमानों के इत्तेहाद की मिसाल उस दीवार की तरह है कि जिसके अंदर एक ईंट जो है वो दूसरी ईंट को मजबूत करती है। इसी तरह और बेशुमार हदीस मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना वकाफिलुल यतीम फिल जन्ना, कहा तईन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह अपनी दो उंगलियों का इशारा करके फरमाया कि यानी वो जो क्लोजनेस थी कि क़यामत के दिन जो शख्स एक यतीम की कफालत करेगा तो वो जन्नत के अंदर मेरे साथ इतना करीब होगा जैसे ये दो उंगलियां करीब हैं। तो ये तरीक़ाकार भी, इसे आज के जदीद दौर में हम डायरेक्ट मेथड कह सकते हैं कि जो चीज़ हम सिखा रहे हैं तो उस चीज़ को दिखाया जाए, उसका कोई ऑब्जेक्ट दिखाया जाए ताकि वो चीज़ समझ आ सके। अगली बात जो हमें सीरत से मिलती है, या जो मेथड हमें सीरत से मिलता है, वो ऑब्जर्वेशन और करेक्शन मेथड है। यानी आप किसी चीज़ का जायज़ा लेते हैं और फिर उस जायज़ा लेने के बाद आप उसकी रहनुमाई करते हैं, उसकी दुरुस्तगी भी करते हैं। ऑब्जर्वेशन करके उसको छोड़ नहीं देते, जायजा लेकर उसको इग्नोर नहीं कर सक देते, नजरअंदाज नहीं कर देते। आपको ये बेशुमार हदीस मिल जाएंगी कि जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा वुजू करते हुए, तो उनकी एड़ी खुश्क रह गई, वो धुली नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया कि आप अपना वुजू भी दोबारा करें और अपनी नमाज भी दोबारा पढ़ें। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को 3 दफा अपनी नमाज दोहराने का कहा। वो नमाज पढ़ते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और पूछते कि अब मेरी नमाज ठीक है, आप फरमाते कि दोबारा नमाज पढ़ो। और फिर तीसरी दफा उस शख्स ने आप सल्लम से पूछा कि मेरी नमाज के अंदर क्या नुक्स है, तो आपने फरमाया कि ये है, इसको इस तरीके से बेहतर कर लो। इस तरह की और भी अहादीस मौजूद हैं कि जिसके अंदर एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजों के औकात पूछे, तो आपने फरमाया कि अच्छा, आप मेरे साथ रहो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाजें अव्वल वक्त के अंदर अदा की और दूसरे दिन नमाजें उसके आखिर वक्त के अंदर अदा की, और आपने फरमाया कि इन दोनों औकात के दरमियान नमाज का टाइम है। आप देखिए कि उस सहाबी को ये सिखाने के लिए, अमली तौर पर सिखाने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि वो खुद मुशाहिदा कर सके, खुद उसको ऑब्जर्व कर सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीकाकार इख्तियार किया। इसी तरह एक बहुत मशहूर जो तरीका तदरीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, वो ड्राइंग और इलस्ट्रेशन का भी था। ये 3 अहादीस मैंने यहाँ पे जो है वो की हैं, नकल की हैं। एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा जमीन पर 4 लाइनें लगाई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है कि आपने 4 लाइनें लगाई जमीन पर, और आपने फिर 4 खवातीन इस्लाम के नाम लिए, 4 खवातीन के नाम लिए, उसमें हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी, कि ये जो 4 लाइंस हैं, ये बेसिकली 4 खवातीन हैं जो जन्नत के अंदर जाएंगी, या जो जन्नत के अंदर ऑलरेडी, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत अता कर दी है। अब आप देखिए कि सिर्फ 4 लाइनें लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के ज़हन के अंदर वो नक्श कर दिया कि अच्छा, इस तरीके से भी चीज़ों को पढ़ाया जा सकता है। इसी तरह आप देखिए, वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधा खत खींचा और फिर इसके इर्द गिर्द खत खींचे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो फिर इंसान की ज़िंदगी और उसकी ख्वाहिशात हैं उसके बारे में जो हदीस है वो बयान फरमाई। इसी तरह ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के अंदर इंसान और उसकी ज़िंदगी और उसकी ख्वाहिशात, इनके बारे में बताते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से अपने सहाबा इकराम को समझाया ताकि ये चीज़ उनके जहनों के अंदर नक्श हो जाए। अगली बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग से हमें मिलती है, वो तमसीलात के ज़रिए समझाना है। इसकी बहुत सारी मिसालें हमें अहादीस के अंदर मिलती हैं। एक वो मशहूर हदीस जिसमें आपने फरमाया कि अगर किसी के घर के सामने से नहर या नदी बहती हो और वो उसमें दिन में 5 दफ़ा नहाए, तो क्या उसके जिस्म के ऊपर कोई गंदगी बाकी रह जाएगी, कोई मैल बाकी रह जाएगी? तो सहाबा ने फरमाया कि नहीं। तो अब आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को नमाज के साथ जोड़ते हुए आपने फरमाया कि जो शख्स 5 दफ़ा नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला इसी तरह उसके गुनाहों को झाड़ देता है, उसके गुनाह खत्म हो जाते हैं। फिर जो वुजू के हवाले से हदीस है कि जिसमें आपने फरमाया कि जब इंसान वुजू करने के लिए हाथ धोता है तो हाथों से जो उसने गुनाह सगीरा या जो छोटी छोटी गलतियां की होती हैं, अल्लाह तबारक व ताला उसको मुआफ कर देता है। ठीक है। और फिर इस तरह वो दूसरी हदीस जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
तालीम और रहनुमाई के हवाले से फरमाया कि बारिश जो है वो एक ही तरह की होती है। जब वो जमीन पर बरसती है तो दो तरह की जमीनें हैं। एक वो जमीन है कि जिसके अंदर बारिश बरसती है, वो पथरीली जमीन है और वो उसका कोई फायदा नहीं उठाती, वो पानी बह जाता है। और दूसरी जमीन ऐसी है कि जो नरम जमीन है, जब वो बारिश बरसती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके नतीजे में फल फूल और पौधे उगते हैं, अनाज उगता है, और फिर लोग उससे फायदा उठाते हैं। तो इसी तरह दो किस्म के जहन हैं लोगों के। एक वो जहन है जो कुंद जहन लोग हैं, जिनके जहनों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला, वो जो कहते हैं कि अल्लाह ने ताला लगाया हुआ है, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है, वो उससे कुछ फायदा नहीं उठा पाते। और दूसरे वो लोग हैं कि जो उससे फायदा उठा लेते हैं। इसी तरह एक और हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम के अंदर है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहरी जहाज की मिसाल दी है। मुख्तसर ये है कि उस बहरी जहाज के अंदर जो नीचे वाले लोग हैं, वो उस बहरी जहाज को अगर तोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और वो तोड़ते हैं और पानी उसके अंदर चला जाता है और ऊपर वाले उनको नहीं रोकेंगे, तो फिर सिर्फ नीचे वाले नहीं मरेंगे बल्कि ऊपर वाले भी डूब कर उसके साथ उनकी भी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो बेसिकली ये हदीस, इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाह रहे हैं कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, वो हदीस भी इसी तरफ इशारा करती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को मुख्तलिफ तसव्वुरात समझाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीका हाय तदरीस इख्तियार किए हैं। आखिर में ये एक जो मेथड है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, उसे कंपैरिजन, यानी आप मवाजना करने का, या एनालॉजी या कयास, आप सब बेहतर जानते हैं मुझसे कि कयास के अंदर जो हम अपने तलबा को पढ़ाते हैं कि एक औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, मेरी वालदा ने कसम खाई थी और उसने कसम के रोजे रखने थे, उसकी डेथ हो गई, वो वो रोजे उसके जिम्मा वाजिब उल अदा थे, तो वो नहीं रख पाई, तो क्या मैं वो रोजे रख सकती हूँ उसकी तरफ से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ या ना में जवाब दे सकते थे, लेकिन आपने फरमाया कि अगर आपकी वालदा, और एक और हदीस में एक वालिद का भी तज़किरा है कि अगर उनके ऊपर कर्ज होता और उनकी डेथ हो जाती, तो फिर आप क्या करते? तो जवाब दिया गया कि जाहिरी बात है उस कर्ज को अदा किया जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से ये समझाया कि जिस तरीके से पैसों का कर्ज जो है, या मटेरियल चीज़ों का, मटीरियलिस्टिक चीज़ों का जो कर्ज है, वो अदा करना ज़रूरी है। तो जो किसी इंसान के ज़ुम्मे कोई ऐसा फ़र्ज है हुकूकुल्लाह में से, उसको भी अदा करना ज़रूरी है, तो आप उसको अदा कर सकते हैं। और इसकी फिर और बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। वो जो एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मुझे, मेरी औलाद में से मेरा एक बच्चा ऐसा है कि जिसका रंग काला है, वो स्याह रंग का है, और मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है, मेरी जो बीवी है उसने मुझसे खयानत की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको समझाने के लिए उससे पूछते हैं कि आपके पास ऊंट हैं? वो कहता है अल्लाह के रसूल जी, मेरे पास हैं। फिर उनके रंग के बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है कि वो सारे ऊंट जो ब्राउन कलर के हैं, लेकिन आपने फरमाया कि उसके अंदर और भी किसी कलर के ऊंट हैं? तो उसने कहा कुछ ब्लैक कलर के भी हैं, कुछ डार्क ब्राउन भी हैं। आपने फरमाया अच्छा, उन ऊंटों का रंग कहाँ से आया? तो शख्स कहता है कि हो सकता है कि उस ऊंटों के जो जीन्स हैं उसके अंदर हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी तरह तेरे बेटे का रंग भी तेरे फोर फादर्स में से, तेरे आबा व अजदाद में से, या तेरी जो वाइफ है, बीवी है, उसके आबा व अजदाद में से आया होगा। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तमसील के जरिए वो बात वाज़ेह कर दी। इसी तरह आप ये देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिमॉन्स्ट्रेशन का मेथड भी इख्तियार किया। डिमॉन्स्ट्रेशन का मेथड ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये सिखाने के लिए कि वुजू कैसे किया जा सकता है, आपने वुजू करके दिखाया। फिर वो जो मशहूर हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आपने फरमाया सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। तो ये इस तरह की बेशुमार अहादीस मुबारक हैं कि जिनके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को डिमॉन्स्ट्रेशन के ज़रिए बाकायदा तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम करके दिखाया, ताकि वो इस चीज़ को देख सकें और वो इसको समझ सकें। और भी सीरत के अंदर इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, कुछ मैं पहले तज़किरा कर चुका हूँ। अब आखिर में इस सारी चीज़ को कंक्लूड करते हुए, हमारी गुफ्तगू को समराइज करते हुए या समेटते हुए, ये चंद नुकात जिसके ऊपर हमें अपनी तवज्जो रखनी चाहिए, ये हमारे हमारे जहनों के अंदर रहने चाहिए, वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते हुए जहाँ किसी चीज़ के ऊपर जोर देना होता था,
उस चीज़ का भी मैंने तज़किरा किया। आपकी वॉइस और टोन, इसका भी आप बड़ा ख़ास इस्तेमाल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के से ही सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमैन पहचान जाते थे कि आपने क्या बात करनी है, आपका मिजाज कैसा है, आप ये बात गुस्से से कर रहे हैं या नाराज़गी से कर रहे हैं या खुशी से कर रहे हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू को कोशिश करते थे मुख्तसर रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह लोगों को अटेंटिव करने के लिए, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए भी मुख्तलिफ तरीकाकार इख्तियार करते थे। आप अप्रोप्रिएट जेस्चर भी देते थे। आप किसी से हाथ मिलाते तो उस वक्त तक अपना हाथ नहीं छुड़ाते थे जब तक वो दूसरा शख्स ना छुड़ाए। आप अपना चेहरा दूसरी तरफ नहीं करते थे जब तक वो बंदा अपनी बात मुकम्मल ना कर ले। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जो चीज़ है, वो इन सारी बातों के अंदर जो बड़ी कॉमन है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर म्याना रवि, मॉडरेशन का पहलू था। और वो टीचिंग के अंदर भी था, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम ज़िंदगी के अंदर भी था। जज़ाकल्लाहु खैरन। इसके साथ ही मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली है। आप सब अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और हम सब मिल बैठकर हमने चंद लम्हे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को का तज़किरा करने में गुजारे। मैं ज़ुबैर भाई का ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि वो बार बार इस चीज़ पर लगे रहे, और फाइनली आज ये जो हमारा ये नशिस्त थी, ये मुनक्कद हो पाई। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इसको सुना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको सुनने, समझने और अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर जिस कदर मुमकिन हो सके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर खालिद भाई, माशाल्लाह आपने बहुत ही ज़बरदस्त हस्ब तवक्को प्रोग्राम किया। और इसमें मैं इजहार हकीकत भी कर दूं कि बेसिकली ये मुझसे भी पीछे जो है वो हमारे सदर तंजीम असातिज़ा सूबा सिंध ब्रदर शेख रईस अहमद मंसूरी भाई हैं, जो हमें जगाए रखते हैं। बहरहाल हम लोग एक डिसीजन लिया है कि हर महीने की दूसरी इतवार को तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान इदारा तालीमी तहकीक सुबह सिंध का एक प्रोग्राम हम किया करेंगे सुबह 11 बजे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हुआ, और इसमें बहरहाल इदरीस मंसूरी भाई ने टॉपिक बताया था कि खालिद भाई इस टॉपिक पे बहुत अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हमने कहा मोस्ट वेलकम। और असातिज़ा की तंजीम है और असातिज़ा का शोबा है, जज़ाकल्लाह। बहुत ज़बरदस्त है। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर खालिद भाई। अभी प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह, जब तक ये लिंक चलता है या ऑफिशियली जब तक ख़त्म होता है। तमाम साथी जो अभी मौजूद हैं, लिंक एक दिया है, फीडबैक एंड वॉलंटियर्स विलिंगनेस फॉर्म। इसको फिल लाजमन कर लें। उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि फुल टाइम हमें टाइम दें, आप हफ्ते में आधा घंटा भी अगर देने के लिए विलिंग हैं, अपनी सलाहियतों, अपनी जो अल्लाह ताला की दी हुई स्किल्स हैं। हमारे मुश्तरका एक दोस्त हैं खालिद सैफुल्लाह भाई, भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और भी तकरीबन सभी लोग जानते होंगे, जुबैर मंसूरी भाई। जुबैर मंसूरी साहब जो है वो फरमाया करते हैं कि जिस तरह माल की ज़कात है, इसी तरह वक्त की भी ज़कात है ना। वक्त की ज़कात तो हम चले ना भी गए तो एक सदका कह लें, कि हम इस वक्त को जो है वो बेहतर से बेहतर यूटिलाइज कर सकें और बेहतर जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो इस हवाले से जो है वो वॉलंटियर विलिंगनेस फॉर्म और फीडबैक फीडबैक देना चाहे ना चाहें, लेकिन वॉलंटियर विलिंगनेस फॉर्म जो है वो आप लोगों का बहुत ज़रूरी होगा। इसको लाजमन फिल कर लें। और अगले महीने के हवाले से हमारा जो एक मुशावरती फोरम है, उसमें हमने एक डिसीजन लिया है। अभी मैं नाम अनाउंस नहीं करूंगा, लेकिन आपके शौक को जगाने के लिए हमारे एक बहुत ही अच्छे साथी हैं, जो रिसर्च की वर्कशॉप में हमारे साथ 2010 की मार्च की वर्कशॉप में शरीक थे। खालिद भाई भी उस वर्कशॉप के निगरान थे, मेरी भी जिम्मेदारी थी, और हमारे कुछ और दोस्तों की भी इंशाल्लाह अनकरीब वो भी हमारे फोरम का हिस्सा होंगे। तो वो साथी ने अपनी स्किल्स डेवलप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी से रेलेवेंट, और उनका एमफिल जो है वो इस्लामिक स्टडीज प्लस आईटी से रेलेवेंट है। तो असातिज़ा के लिए आईटी आज के दौर में एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगले महीने की दूसरी इतवार की सुबह 11 बजे हस्ब तयशुदा प्रोग्राम हम इंशाल्लाह करेंगे। और उम्मीद है यही वाले लिंक्स हम यूज़ करेंगे, तो हर दफ़ा हमें लिंक्स भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यही लिंक्स हम यूज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह, या जो भी अलग लिंक होंगे वो भी शेयर कर दिए जाएंगे। तो हमारे साथी जो है वो आईटी और तदरीस
اور سیرت اور ان چیزوں، اب موضوع کا تعین ہم مربی پہ چھوڑ دیں گے، لیکن ٹرینر کا جو ہے وہ ایک مشاورت سے ہم نے ایک ٹینٹیٹیو وہ کر لیا ہے، ڈسکشن کر لی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ وہ ساتھی بہت ہی بھرپور انداز میں جو ہے وہ تمام ساتھیوں کے سامنے آئی ٹی اور تدریس کے حوالے سے اور اسلامک ٹیچنگ کے حوالے سے لازماً ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے پریزنٹ کریں گے۔ تو اب اظہار تشکر کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے روح رواں اس پروگرام کے، اس سے پچھلے والے پروگرام کے بھی اور اس پروگرام کے بھی، برادر رئیس احمد شیخ، رئیس احمد منصوری بھائی، جو صدر ہیں تنظیم اساتذہ پاکستان صوبہ سندھ کے۔ جزاکم اللہ خیر، تشریف لائیے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ میں میں بہت ہی شکر گزار ہوں محترم جناب خالد سیف اللہ صاحب کا۔ وہ بہت ہی بہترین انداز میں، اور جس طریقے سے مجھے بھی معلوم ہے، میں خود جمیعت طلبہ عربیہ میں رہا ہوں، اور غالباً 2007 یا 8 میں کوئی مودودی انسٹیٹیوٹ میں ایز اے مینٹور کی جو ہے لغہ عربیہ کا ایک کورس تھا، عربیہ کا جمیعت طلبہ عربیہ کے تحت اس میں تھا، تو وہاں پر خالد سیف اللہ بھائی سے گاہے بگاہے جو ہے مستفید ہوتے رہے۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر زبیر نسیم صاحب کا کہ خالد سیف اللہ بھائی سے ملاقات بھی کروائی، ان کو ایک مرتبہ پھر سننے کا موقع ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ تنظیم اساتذہ اول روز سے آج 7 مارچ ہے، اور یہ بھی اتفاق دیکھیں کہ 7 مارچ 1969 کو تنظیم اساتذہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ تعلیم کے اندر، تربیت کے اندر اساتذہ اور طلبہ کو یکساں طور پہ ساتھ لے کر چلنا، اور ان کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات کرنا۔ اس کے علاوہ نظریاتی طور پر جو ہمارے اداروں کے اندر مسائل موجود ہیں، اس کو جو ہے کاؤنٹر کرنا، یہ تنظیم اساتذہ کی جو ہے بنیاد کا اور اس کے وجود کا اصل مقصد ہے۔ اور الحمدللہ تنظیم اساتذہ نے اس پورے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف شعبہ جات بنائے ہیں، جس میں سب سے ہمارے، اگر آپ تعارف دیکھیں گے تنظیم اساتذہ کا، اس میں سب سے اوپر جو تعارف کے اندر جو شعبہ جات میں پہلا ہے وہ ہے ادارہ تعلیمی تحقیق، جس کا الحمدللہ صوبہ سندھ کے اندر ڈاکٹر زبیر نسیم صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ پورے صوبے میں یہ احساس اجاگر ہوا ہے، اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ مرکز تک یہ احساس اجاگر ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ادارہ تعلیمی تحقیق کو کس انداز میں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ تو بہت ہی بہترین ٹیم اس مرتبہ ہمیں ادارہ تعلیمی تحقیق کی ملی ہے، جس میں ڈاکٹر زبیر نسیم صاحب، پروفیسر ادریس لشاری صاحب، ہمارے بشیر احمد منصوری، عدنان الیاس اور دیگر ہمارے ساتھی ہیں۔ پچھلی مرتبہ جو لیکچر ہوا تھا وہ ڈاکٹر ممتاز سالک صاحب کا تھا، جو خود مرکز میں اس کے ذمہ دار ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ تو میں مطلب یہ کہ یہ ادارہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی طریقے سے انٹلیکچوئلس کو جمع کر کے اور اس فورم کے تحت انشاءاللہ یہ موقع فراہم کرے گا کہ ہم ایسی شخصیات سے مستفید ہوتے رہیں، کیونکہ تعلیم، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں پر خالد بھائی نے جو ہے بیان کیا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا، کیونکہ ہمارا موٹو جو ہے، ہمارے لوگوں میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث لکھی ہوئی ہے کہ انما بعثت معلما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے میسرن، آسانی والا بنا کر بھیجا ہے، جو ہے مشکلات پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پوری جو لیکچر تھا خالد بھائی کا،
जो जितने भी निकात हमारे सामने आए हैं उसके अंदर यानी न सिर्फ उस्ताद के लिए आसानियां जो है सामने आई हैं इन निकात के अंदर, बल्कि अगर इसको अप्लाई किया जाए तो तलबा के लिए भी बहुत ज्यादा आसानियां जो है वो पैदा हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल मैं डॉक्टर जुबैर नसीम साहब को से गुजारिश करूंगा कि एक तो ये तय हो चुका है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मंथ है उसमें हमारे नए साथी एआई के हवाले से जो है वो लेक्चर डिलीवर करेंगे। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस जो आज खालिद सैफुल्लाह साहब ने मुख्तसर वक्त में चंद अहम निकात रखे हैं, इसके एक एक नुक्ते पर बहुत सारी जो है वो गुंजाइश मौजूद है कि हम उसको एक्सप्लोर कर सकें, उसको मजीद जो है वो समझने की जो है वो कोशिश कर सकें। इसके अंदर देखें जो बातें हुई हैं उसके अंदर आर्ट्स के एक टीचर या खुसूसन इस्लामियात का या दीगर उर्दू वगैरह पढ़ाने वाले वो तो बहरहाल इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मुश्किलात और वहाँ पर मसाइल पैदा होते हैं कि जब एक साइंस का टीचर जो है वो क्लास में मौजूद होता है तो वो साइंस के सब्जेक्ट को किस तरीके से इन तमाम उसूलों पर परख सके, किस तरीके से वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो, यानी जितने भी उलूम हैं आप पढ़ो, लेकिन उसका ताल्लुक जो है रब्बिकल लज़ी खलक, खालिक हकीकी के साथ मिलना चाहिए। अगर वो वहां पर नहीं मिल रहा, उसको कनेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर यकीनी तौर पर वही तमाम नजरियात, वो तमाम चीजें और इल्हादी फिक्र और दीगर जो मसाइल हैं आज हमारे तालीमी इदारों में, फिर वो पैदा होते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि एक लेक्चर जो है, चाहे वो खालिद भाई का ही हम उसको वो कर लें 2-3 महीने में, इस हवाले से हो कि साइंस सब्जेक्ट्स को किस तरीके से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ जो है वो जोड़ा जा सकता है। तो एक मरतबा फिर मैं तमाम अहबाब का, तमाम शुरका का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इसमें एक गुजारिश करूंगा तमाम शुरका से कि अपने अपने फोरम्स में जो है कोशिश करें कि इस मैसेज को, ये जो आपके लिए लेक्चर सीरीज हमने जो है इसको हमारे डॉक्टर साहब ने और हमारी टीम ने डिजाइन किया है, इन मैसेजेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो फॉरवर्ड करें, उनको बताएं अभी से। देखें, अभी आपको मालूम हो गया है कि अप्रैल का दूसरा इतवार इंशाल्लाह वो जो है इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा। तो इस हवाले से अभी से साथियों को बताना शुरू करें और उनको बताएं कि पिछला जो लेक्चर है अगर कोई साथी उससे महरूम हुआ है तो ये बहुत बड़ी महरूमी थी। तो 12 तारीख ये आ रही है अप्रैल की, 12 अप्रैल को इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो है वो ये प्रोग्राम होगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा अभी से अपने हलकों के अंदर ये बात फैलाना शुरू कर दें कि 12 अप्रैल को इंशाल्लाह 11 बजे हम सब ने इस फोरम पे जमा होना है। इससे क्या होगा, न सिर्फ आपके को यानी इल्म में इजाफा होगा, बल्कि हमारी टीम को हौसला मिलेगा। हमारे मुरब्बी जो आते हैं बड़ी तैयारी के साथ, जैसे आज खालिद सैफुल्लाह साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पूरी तैयारी के साथ ये डिलीवर किया है, उनको भी हौसला मिलेगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ कई लोगों तक जो है ये बात पहुंच रही है। तो एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी, खालिद बहुत सैफुल्लाह शुक्रिया साहब और रईस भाई। तमाम। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैरन, आपका और तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन। खैर। बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का। अच्छा, दो तीन चीज़ें। एक तो फीडबैक फॉर्म जिन लोगों ने फिल नहीं किया, अभी 2 मिनट का टाइम बाकी है इस मीटिंग का, तो अभी से उसको क्लिक कर लें और फिल कर लें, बशमूल खालिद सैफुल्लाह भाई। और दूसरा जो है वो रिकॉर्डिंग का जो पहला हिस्सा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे इदारा तालीमी तहकीक सूबा सिंध के ग्रुप पे, तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान सूबा सिंध के ग्रुप पे जो है वो अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब चैनल पे। कंप्लीट लेक्चर जो है वो आप, हिस्सा अव्वल तो यहाँ पर लिंक दे दिया गया है, और हिस्सा दो भी आपको सेम चैनल से मिल जाएगा इंशाल्लाह। और हमारे बहुत ही अजीज अदनान भाई जो है वो हमारे साथ इस टीम का हिस्सा हैं, जो यूट्यूब चैनल और दीगर आईटी रेलेवेंट चीज़ों में सपोर्ट करेंगे। तो वो इंशाल्लाह क्लिप्स वगैरह बना के अनकरीब उसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, और लाइक तो कर ही लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लें, तो हमारा जो इदारा तालीमी तहकीक का ये सिलसिला है ये एक सदका जारिया में कन्वर्ट हो जाए इंशाल्लाह।
تو بہت انشاءاللہ شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔